हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, जैसा कि हम आप लोग को पिछले दिन जानकारी दिए थे बाबू कि आप लोग को हम बहुपद पढ़ाने वाले हैं। तो आप जो है सो क्लास 9th के स्टूडेंट हैं या क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या क्लास 8th के हैं, या अभी आज जो है सो बहुपद का बिल्कुल बेसिक चीज़ बतलाते हैं। तो आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि बहुपद क्या है। ठीक है, तो बहुपद के बारे में जानने के पहले कुछ बेसिक तथ्य हैं, इसको जानना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि बहुपद क्या है। ठीक है, देखिए लिखा है बहुपद। बहुपद को अंग्रेजी में हम पोलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, ये पोलिनोमियल है। अब यहाँ पर देखिए, बहुपद को जानने के पहले, बहुपद के प्रश्न को बनाने के पहले कुछ बेसिक चीज जो आप लोग जो है सो पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, तो उसका हम क्या करते हैं, पुनरावृत्ति कर लेते हैं। और यदि नहीं जान रहे हैं तो फिर जो है सो उसको हम क्या करेंगे, जान जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, गौर करिए। अब यहां पर देखिए कि जैसे कि ये क्या लिखे हैं, ये x लिखा हुआ है, ये क्या लिखे हैं, y लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं, z लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं, a लिखे हैं, ये क्या है आपका b है, ये क्या है आपका c है, ये क्या है m है, ये क्या है n है। यानी ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये क्या है, आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर्स है। नहीं, ये आपका लेटर्स है, यानी अक्षर है। यह क्या है आपका, यह अक्षर है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हम 7 लिख दिए, 8 लिख दिए, 5 लिख दिए, 3 लिख दिए, 2 लिख दिए, 10 लिख दिए, 12 लिख दिए, 21 लिख दिए। ये सभी आप क्या देख रहे हैं, तो ये सभी संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये अक्षर हुआ और ये क्या हुआ, संख्या हुआ। अब गौर करिए, जितना भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर्स नजर आएगा आपको, ये अक्षर, ये आपका क्या होता है, ये आपका चर राशि होता है। ये आपका क्या होता है, चर राशि। ठीक है, और ये क्या है आपका अचर राशि, ये आपका अचर राशि है। ठीक है, देखिए चर, चर का मतलब होता है बदलना। चर का मतलब क्या होता है, बदलना। यानी जिस राशि का मान बदलता है उसको हम क्या कहते हैं, चर राशि। ठीक है, और यहां पर देखिए लिखा अचर, अ का मतलब नहीं और चर का मतलब क्या होता है, बदलना। यानी जो बदलता नहीं है उसे क्या कहते हैं, अचर राशि। यानी जिस राशि का मान नहीं बदलता है उसको क्या कहते हैं, अचर राशि। ठीक है, अब गौर करिए, यहां पर जो है सो क्या लिखे हैं, 5x लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं, 2x लिखे हैं, ये आपका क्या लिखे हैं, 3y लिखे हैं, ये आपका 6z है, ये आपका 2m है, ये आपका 7n है, ये आपका 10z है, ये आपका 11c है। अब यहाँ पर गौर करिए, इसको देखिए, इसको देख रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, अक्षर है। ये देख रहे थे कि संख्या है, और इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें संख्या भी है और अक्षर भी है, दोनों चीज है इसमें। इसीलिए बाबू ये क्या हो गया, ये आपको अक्षर संख्या हो गया, ये आपको अक्षर संख्या हो गया। इसी को हम संख्या अक्षर बोलते हैं, संख्या अक्षर, ये आपका संख्या अक्षर है। यदि पूरे पद की बात होगी तब यह आपका चर पद हो जाएगा, यह आपका क्या होगा, चर पद हो जाएगा। अब जैसे यहां पर देख लीजिए 5x है, तो 5 आपका क्या हो गया, संख्या आ गया, तो ये आपका अचर हो गया। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका चर हो गया। और पूरे पद की यदि बात होगी, नहीं, यदि
पूरे पद की बात करें, पूरे पद को क्या कहेंगे? चर पद। पूरे पद को क्या कहेंगे? चर पद कहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या देखें आप, ये आपका चर राशि है, ये अचर राशि है, और ये आपका चर पद है। इसमें आपको जो है सो चर राशि भी है और अचर राशि भी है। तो बहुपद को समझने के लिए इसको जानना जरूरी है। तो आप चर राशि की परिभाषा कैसे लिखेंगे? आप चर राशि को लिखेंगे, क्या लिखेंगे चर राशि को? आप चर राशि को लिखेंगे, चर राशि को यानी जिस राशि का मान बदलता है, मान बदलता है, जिस राशि का मान बदलता है उसे क्या कहते हैं? उसे चर राशि कहते हैं, उसे चर राशि कहते हैं। जिस राशि का मान बदलता है उसे क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। जैसे आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई अक्षर ले लीजिए, जैसे ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, एम, एन आदि, ये सभी क्या है आपका? चर राशि। ठीक है, अब हम अचर की बात करें तो अचर राशि में हम क्या बताए थे? ये आपका अचर राशि है, नहीं, ये कांस्टेंट है आपका। तो जिस राशि का मान नहीं बदलता है, जिस राशि का मान नहीं बदलता है उसे अचर राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। कोई भी संख्या ले लेंगे, जैसे आपका 5, 7, 8, 9, 11 आदि, ये क्या हो गया आपका? चर राशि। और अचर राशि को आप देख लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि चर अचर तो समझ गए कि चर राशि क्या है और अचर राशि क्या है। अब गौर करिए कि जहाँ सो इस चिन्ह को आप जानते होंगे। गौर करिए, ये चिन्ह आपको पता होगा कि ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, ये आपको इंटू गुना का चिन्ह है, ये भाग का चिन्ह है। नहीं, ये चिन्ह जो है यह एक प्रकार से मैथमेटिक्स का आधारभूत संक्रिया हुआ। नहीं, ये क्या हो गया? आधारभूत संक्रिया। प्लस हो जाए, माइनस हो जाए, गुना हो जाए, भाग हो जाए, ये आधारभूत संक्रिया है। तो अब चर अचर को समझने के बाद हम समझते हैं बाबू आपको बीजीय व्यंजक। क्या समझते हैं? बीजीय व्यंजक को समझते हैं। नहीं, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक यानी एक संख्या या संख्याओं का समूहन, एक संख्या या संख्याओं का समूहन, चाहे इसमें आपका चर हो, अचर हो या चर अचर दोनों, कोई भी हो सकता। समझ गए? यहाँ कहता है एक संख्या या संख्याओं का समूहन यानी समूह, जिसमें आधारभूत संक्रियाओं का प्रयोग किया गया हो।
एक संख्या या संख्याओं का समूहन जिसमें आधारभूत संक्रिया, जो कि आपको पहले हम बताए कि ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं, प्लस का चिन्ह है, माइनस का है, गुना का है, भाग का है, ये जो भी आपका जो है सो प्लस माइनस आपका जो भी चिन्ह देख रहे हैं, ये सभी आधारभूत संक्रिया होता है। ये नहीं कि समझ आधारभूत संक्रिया क्या हुआ, तो एक संख्या हो या संख्याओं का समूहन हो जिसमें आधारभूत संक्रियाओं का प्रयोग किया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। जिसमें आधारभूत संक्रियाओं का प्रयोग किया गया हो उसे क्या कहते हैं आपको, उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं आपको, बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब जैसे देख लीजिए, जैसे यहाँ पर हम 1/2 लिख दिए, तो 1/2 भी एक प्रकार से क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे 2x लिख दिए, यह एक बीजीय व्यंजक हो गया। यहाँ पर 2.5 लिख दिए, यह एक आपका क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। अब यहाँ पर p + 2q - 3r लिख दिए, एक क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। यहाँ पर 4a² - 5b² लिख दिए, क्या हो गया, एक बीजीय व्यंजक हो गया। तो ये आप जितना भी देख रहे हैं सभी क्या है, आपका बीजीय व्यंजक है। जैसे यहाँ पर देखिए 7x² / 3 लिख दिए, अब ये क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। तो ये सभी बीजीय व्यंजक। आप जो है सो चर राशि को समझ गए कि कोई भी अक्षर नजर आ जाए, संख्या, जैसे आप लोग जो भी संख्या पढ़े होंगे, वास्तविक संख्या, प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या पढ़े होंगे, और उसके बाद प्रमेय संख्या के प्रकार में आप जो है सो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक के प्रकार में आप जो है धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य आदि के बारे में पढ़े होंगे। नहीं, जितनी भी संख्याएं आप देख रहे, कोई भी संख्या हो, नहीं तो संख्या जो होता है वह आपका क्या होता है, अचर राशि होता है। और ये तो संख्या है नहीं, किसी भी संख्या में आपको ये नहीं आता है, बल्कि ये आता है आपको किस चीज में, ये आपको इंग्लिश अल्फाबेट में आता है। और यह इंग्लिश अल्फाबेट यानी वर्णमाला का क्या है, अक्षर है। तो अक्षर कहीं भी नजर आ जाए, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, आपको चर राशि। और पूरे पद की यदि बात हो जाए तो पूरे पद में जो है सो आपको ये क्या हो जाएगा, चर पद हो जाएगा। पूरे पद को हम क्या कहेंगे, चर पद कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए कि बीजीय व्यंजक की हम बात किए, तो अब यहां पर देखिए 1/2 क्या है, अचर है। अब यहां पर 2x क्या है, इसमें अचर भी है और चर भी है, गुना में है। 2.5 देख लीजिए, यह आपका जो है सो अचर हो गया। यह आपका p + 2q - 3r, नहीं यहां पर जो है सो 3 चर हैं, आपका p है, q है, r है, नहीं प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है ना। तो यहां पर कहता है कि एक संख्या हो, तो यहां पर देख लीजिए एक संख्या, चाहे संख्याओं का समूह हो, यानी एक संख्या हो या अनेक संख्या हो, और उसके बीच में यानी उस संख्याओं के बीच में प्लस माइनस इंटू डिवाइड यानी जोड़, घटा, गुना, भाग आदि चिन्हों का प्रयोग किया गया हो, तो वह क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता। क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं 1/2, 2x 2.5 हो गया, 2.5, p + 2q - 3r, p + 2q - 3r, 4a² - 5b², 7x² / 3 आदि, ये सभी क्या हो गया, आपका बहुपद हो गया। ठीक है, अब देखिए बहुपद में एक या अनेक, बहुपद नहीं, बीजीय व्यंजक, ये बीजीय व्यंजक हुआ। जब बीजीय व्यंजक में क्या होता है, एक या एक से अधिक चिन्हों का प्रयोग होता है, तो वह जो है सो बीजीय व्यंजक आपको अलग अलग भाग में बंट जाता है, और उसी भाग को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक का पद कहते हैं। नहीं, जब आपको प्लस या माइनस, ठीक है, का चिन्ह एक या अधिक बार आए, नहीं जैसे यहां पर ध्यान दीजिए,
हम लिख देते हैं इसको भी पद। जब प्लस या माइनस का चिन्ह, जब प्लस या माइनस का चिन्ह एक या एक से अधिक, एक या अधिक बार आए, अधिक बार आए तो बीजीय व्यंजक अनेक भागों में बट जाता है, अनेक भागों में बट जाता है, ठीक है। जब प्लस या माइनस का चिन्ह एक या अधिक बार आए तो बीजीय व्यंजक अनेक भागों में क्या होता है, बट जाता है, ठीक है, बट जाता है। इनमें से प्रत्येक भाग को पद कहते हैं। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। क्या लिखा हुआ है, जब प्लस या माइनस का चिन्ह एक या अधिक बार आए तो बीजीय व्यंजक अनेक भागों में बट जाता है। इनमें से प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। अब जैसे देख लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4a² माइनस b², यहाँ पर माइनस का चिन्ह एक बार आया, ये देखिए दो भाग में बट गया। एक भाग ये हो गया, नहीं, एक भाग आपका ये हो गया और एक भाग आपका क्या हो गया, ये हो गया। तो ये जो भाग देख रहे हैं ये आपका क्या हो गया, ये पहला पद हो गया, और ये भाग जो देख रहे हैं ये आपका क्या हो गया, दूसरा पद हो गया। जैसे इसका उदाहरण ले लीजिए, जैसे यहाँ पर देख लीजिए आपका p + 2q - 3r लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक बार प्लस का चिन्ह आया है, एक बार माइनस का चिन्ह, तो ई तो है बीजीय व्यंजक, लेकिन यह कितने भाग में बट गया, यह बाबू आपको 3 भाग में बट गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पहला पद हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका दूसरा पद हो गया, और ये आपका क्या हो गया, तीसरा पद हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बहुपद जो है आपको, ये पद जो है अलग अलग प्रकार के आपको हो गए, पहला दूसरा तीसरा। अब इसी का प्रयोग, जैसे बीजीय व्यंजक है ना, अब इसी से हम बहुपद को जानेंगे। पद को आप समझ ही गए, आगे फिर जहां सो पद के बारे में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए हम बहुपद की बात करते हैं कि बहुपद क्या है। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम बहुपद को देख रहे हैं। तो बहुपद आपको लिखा है कि वैसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक आप समझ गए हैं, एक संख्या या संख्याओं का समूहन जिसमें आधारभूत संक्रियाओं का प्रयोग किया गया, उसे क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक के पद के बारे में आप जान लिए कि जब जो है सो प्लस या माइनस का चिन्ह एक या अधिक बार आए तो क्या होता है कि बीजीय व्यंजक आपको अनेक भागों में बट जाता है। इसमें से प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, हम पद कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कहता है वैसा बीजीय व्यंजक जिसके हरों में चर नहीं आते हैं तथा चरों के घातांक पूर्ण संख्याएं होती है, उसे बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर गौर करिए, जैसे लिखा हुआ है 4x - 2, यह आपको चर x में क्या है, एक बहुपद है। यदि यहीं पर आपको रहता कि 4y + 2, तो यह भी एक बहुपद है, लेकिन किस चर में है, y चर में एक बहुपद है। यहाँ पर जैसे रहता 3a + 5, तो ये आपका क्या है, बहुपद है, लेकिन a चर में एक बहुपद है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2x² - 5x + 6 लिखा हुआ,
यह एक बहुपद है, यह भी एक बहुपद था। अब यहां पर देखिए x³ - 3x + 7, ये भी क्या है, एक बहुपद है। यानी बीजीय व्यंजक ही बहुपद होता है, बीजीय व्यंजक ही क्या है, बहुपद होता है, बशर्ते उसके जो है सो हर में चर नहीं आना चाहिए, और चर का घात यानी चर पर पावर जो है वह आपको पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। अब जैसे देख लीजिए यहां पर हम लिख दिए x + 1/x, गौर करिए, क्या x + 1/x लिख दिए, तो यहां पर जो है सो ये x क्या है, हर में आ गया। ये देख लीजिए ये अंश है और ये क्या है, हर है, तो हर में क्या आ गया, चर आ गया, इसीलिए यह बहुपद नहीं हुआ, बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हुआ। अब यहां पर गौर करिए कि 2x² प्लस 2√x प्लस 5 हम लिख दिए, गौर करिए। अब यहां पर x का पावर कितना है, 2 है, और x का पावर क्या, रूट में x है, तो इसका मतलब x पर पावर 1/2 है, तो ये पावर क्या है, पूर्ण संख्या है, नहीं है, ये भिन्न हो गया आपका, इसीलिए यह बीजीय व्यंजक आपका क्या हो गया, बहुपद नहीं हुआ, यह भी बहुपद नहीं हुआ। यानी बहुपद है या नहीं, इसको जानने के लिए आपको क्या करना है, इसको जानने के लिए आपको करना है कि आप जिस चर में बहुपद हो, जैसे यहां पर x के चर में बहुपद है, यहां पर y के चर में बहुपद है, यहां a के चर में बहुपद है, तो ये देखना है कि चर का जो है घातांक क्या है, यानी चर पर पावर क्या है। यदि पावर पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्याएं होती है, तो यदि आपको पावर पूर्ण संख्या हो और वह चर जो है हर में कहीं नहीं, बट्टा में कहीं नहीं हो, तो वह बहुपद हो जाएगा। ठीक है, बहुपद का पहचान ऐसे आप लोग कर लेंगे। अब देखते हैं, जैसे बीजीय व्यंजक का पद था तो उसी प्रकार बहुपद का भी पद होगा। बीजीय व्यंजक में जो है पद था ना कि आपको प्लस माइनस का चिन्ह एक या अधिक बार आया, तो क्या हुआ कि वह आपको अनेक भागों में बट गया और प्रत्येक भाग क्या कहलाया, पद। तो उसी प्रकार इस बहुपद की हम बात करेंगे, तो यहां पर देखिए बहुपद के प्रकार को देख लीजिए, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। अब यहां पर देखिए बहुपद को घात के आधार पर, घात के आधार पर 4 प्रकार के, घात के आधार पर 4 प्रकार के, और जो है पद के आधार पर, पद के आधार पर भी आपको 4 प्रकार का। ठीक है, आपको घात के आधार पर भी 4 प्रकार का और पद के आधार पर भी 4 प्रकार का। तो घात के आधार पर आपका हो जाएगा एक घातीय बहुपद हो जाएगा, एक घातीय बहुपद हो गया। उसके बाद आपका द्विघातीय बहुपद हो जाएगा, उसके बाद आपका त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा, और उसके बाद चतुर्घातीय या चतुर्घाती बहुपद, चतुर्घातीय बोलेंगे या इसी को चतुर्घाती बहुपद बोलेंगे। ठीक है, ये आपका घात के आधार पर हो गया, एक घातीय बहुपद, या इसको हम रैखिक बहुपद भी बोल सकते हैं, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद और चतुर्घाती बहुपद।
तो ये आपका घात के आधार पर हो गया। इसमें घात क्या होता है, इसमें चर का घात आपका क्या होता है, 1 होता है। इसमें चर का घात क्या होता है, 2 होता है। इसमें चर का घात क्या होता है, 3 होता है। और इसमें चर का घात क्या होता है, 4 होता है। तो ये घात के आधार पर, जैसे यहां पर 2x लिख दिए, तो ये आपका क्या, देखिए चर का कोई घात है, कुछ नहीं है, तो 1, यहां पर चर का घात 1 है। यह रैखिक बहुपद हो गया। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए 3x² प्लस 2 लिख दिए, यहां पर घात क्या है, 2 हो गया। यहां पर देख लीजिए आपका 2x³ प्लस x प्लस 5 हम लिख दिए, तो यहां x का घात कितना, 3 हो गया। अब यहां पर 4a4 या 4a4 हो गया, प्लस मान लिया जाए कि 3b³ प्लस 2c प्लस 5 लिख देते हैं। गौर करिए, अब यहां पर ये 3 चर में बहुपद है, ये 3 चर में बहुपद है, a है, b है, c है। अब यहां पर देख लीजिए इसका घात कितना, 4 है। कहेगा सर 3 भी तो है, तो ये आपको हम बताएंगे बहुपद के घात में, यानी जो अधिकतम घात होता है ना, जो अधिकतम घात, आप ऐसे इसको समझ लीजिए। अब जैसे देख लीजिए कि हम लिख लिए कि ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e लिख दिए। गौर करिए, अब यहां पर ये x घात में ही बहुपद है, x के घात में ही ये बहुपद है, जहां पर a b c d और e क्या है, वास्तविक संख्या है। ये आपको a b c d e क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। इसके जगह पर कोई भी संख्या हो सकती है। तो यहां पर अधिकतम घात कितना है, 4 है, तो ये चतुर्घाती बहुपद होगी। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए कि हम पद की बात करें, तो पद के आधार पर आपका होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद होता है। उसके बाद आपका द्विपदी बहुपद होता है, द्विपदी बहुपद होता है। उसके बाद आपका त्रिपदी बहुपद होता है, और उसके बाद आपका चतुष्पद होता है, या चतुर्पदी बहुपद भी बोलते हैं। ये चतुष्पद होता है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और चतुष्पदी बहुपद, चतुष्पदी बहुपद। ये पद के आधार पर, जिसमें एक ही पद, इसके पहले जो बताए थे बीज व्यंजक में पद, जिसमें एक ही पद हो नहीं, तो वह आपका क्या हो गया, एक पदी बहुपद। जिसमें 2 पद होंगे वह आपका द्विपदी, जिसमें 3 पद होगा त्रिपदी, जिसमें 4 पद होगा वह चतुष्पदी। अब यहां पर देख लीजिए 2x, गौर करिए, इसमें क्या है, एक ही है नहीं, ये आपका चर है, लेकिन एक ही पद है, कोई प्लस माइनस का चिन्ह का प्रयोग नहीं है, तो ये एक पदी बहुपद हो गया। गौर कर लीजिए, यहां पर देख लीजिए इसमें 3x², इसके बाद प्लस का चिन्ह है और प्लस 2, ये प्लस का चिन्ह इसको 2 भाग में बांट दिया, एक आपका 3x² हो गया और एक 2, तो ये पहला पद हुआ और ये दूसरा पद, तो ये क्या हो गया, आपका द्विपदी बहुपद हो गया। इसमें देख लीजिए 2x³ प्लस x प्लस 5 लिख दिए नहीं। अब यहां पर गौर करिए कि ये जो है सो 2 बार प्लस का चिन्ह आया है और इसको 3 भाग में बांट दिया है, तो एक आपका ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, इस बहुपद में 3 पद हो गए, इसीलिए त्रिपदी बहुपद हो गया। और उसके बाद चतुष्पदी है, यहां पर ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, इसमें आपको जो है सो ये 5 आ गया, इसको ऐसा नहीं लिखना है। अब यहां पर
6x² और प्लस हम d लिख दिया, गौर कर लिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसीलिए ऐसा नहीं लिखना था, काहे कि चतुष्ट 4 ही पद तक होता है, समझ गए ना, वह जायदे लिखा गया था। अब यहाँ पर देख लीजिए घात तो 4 है ही, और इसमें 1 2 3 3 बार प्लस का चिन्ह आया है, और इसको 4 भाग में बांट दिया। नहीं, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, और ये चौथा पद हो गया। तो इस प्रकार से ये 4 पद में बट गया। तो पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के हो गए, नहीं। और घात के आधार पर आपको जो है सो बहुपद कितना प्रकार के? 4 प्रकार के। घात के आधार पर आपका रैखिक बहुपद हो गया, यानी एक घातीय बहुपद हो गया, द्विघातीय, त्रिघातीय और चतुर्घातीय, यानी नाम में ही क्लियर है। एक घातीय का मतलब घात 1 होगा, द्विघातीय का मतलब घात 2 होगा, त्रिघातीय का मतलब घात 3 होगा, और चतुर्घातीय का मतलब घात 4 होगा। और पद की बात हो रही है, तो एक पदी, नाम में है कि एक पदी जिसमें एक पद हो। आपको प्रश्न आगे आएगा कि जहां सो पदों की संख्या बताइए, आप निम्नलिखित में से कौन से बहुपद एक पदी है, द्विपदी या त्रिपदी या चतुष्पदी छांटे, नहीं। या आपको ऐसे भी रहेगा बहुपद के प्रकार को बताइए, नहीं, कौन जो है सो एक घातीय बहुपद है, कौन द्विघातीय बहुपद है, कौन त्रिघातीय, कौन चतुर्घातीय बहुपद। इस प्रकार से पद में बांटने के लिए आपको कहेगा अलग अलग निकालने के लिए। तो आप इसको समझ रहे हैं कि घात के आधार पर आपको क्या हो गया? 4 प्रकार का, और पद के आधार पर 4। अब यहाँ पर आपको बहुपद का घात लिखा हुआ, तो यहाँ पर बहुपद का घात देखिए, कहता है यदि कोई बहुपद एक चर में हो, कोई बहुपद एक चर में हो, तो चर के अधिकतम घात को बहुपद का क्या कहते हैं? घात कहते हैं। अब जैसे देख लिया यहाँ पर 2x + 5 लिखा हुआ, तो 2x + 5 जो है सो किस चर में बहुपद है? यहाँ पर x चर में बहुपद है। तो यहाँ पर x का घात, यहाँ पर x का घात कितना है? x का घात आपको 1 है, तो इस बहुपद का घात क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए 2x² - 3/2x + 5 लिखा हुआ है, तो इसमें x का घात आपको कितना है? तो x का घात आपका है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, लेकिन हमको इस 2 और 1 से कोई लेना देना नहीं है। अधिकतम घात क्या है? x का घात, यहाँ अधिकतम घात लिख दीजिए, x का अधिकतम घात, x का अधिकतम घात बराबर क्या है? 2 है, इसीलिए बहुपद का घात क्या हो जाएगा आपको? बहुपद का घात 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जैसे कि 2x + 5 x चर में ये भी बहुपद था, x चर में ये भी बहुपद है। यहाँ पर x का अधिकतम घात कितना था? 2 था, x का अधिकतम घात 2, इसीलिए बहुपद का घात कितना हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ पर 5x पर पावर 4 है, + 3x³ - 2x² + 3 है। अब यहाँ पर देखिए x का पावर 4 है, x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, और यहाँ ये अचर पद है, कुछ नहीं है, तो x का पावर 0। अब यहाँ पर अधिकतम घात कितना है? यहाँ पर आपको अधिकतम घात कितना है? 4 है, तो इसीलिए इसमें आपका बहुपद का घात क्या? इसमें आपका बहुपद का घात 1 हो गया, इसमें बहुपद का घात 2 हो गया, इसमें बहुपद का घात नहीं 3 नहीं 4, ये बहुपद का घात 4 हो गया। तो अधिकतम मान को हम देखेंगे कि अधिकतम मान कितना है? अधिकतम मान जितना होगा वह बहुपद का घात होगा। किसके लिए? जब यह एक चर में होगा, यहाँ सब में देख एक चर में है, चाहे x चर में हो, y चर में हो, z चर में हो, a चर में हो, b चर में हो, m चर में हो, n किसी भी चर में हो। अब यहाँ पर इसी का दूसरा कहता है कि यदि बहुपद में एक से अधिक चर हो, जैसे यहाँ एक चर था और चरों की संख्या एक से अधिक हो, यदि बहुपद में एक से अधिक चर हो तो चरों के घातों को जोड़ने पर प्राप्त मान को बहुपद का क्या कहते हैं? घात कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए 8x³ है, 6x² y² है, + 3x³ y² है, + 6x + 8। अब इसमें कितने चर पद आ रहे हैं?
अब यहां पर गौर करिए कि इसमें दो चर पद आ रहे हैं, एक तो x देख रहे हैं और एक xy है, xy है। यहां पर ये दो चर में बहुपद है। कितने चर में है? दो चर में बहुपद है। और इस बहुपद का घात यहां पर लिख देते हैं हम। अब यहां पर देखिए कि बहुपद का घात, इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? x का मान कितना है? 3 है। यहां अलग अलग है x y, तो ये 2 हो गया और ये आपका y हो गया। इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो 2 2 कितना हो गया? 4 हो गया। यहां पर देखिए x³ और y² है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 हो रहा, 3 2 5। तो अधिकतम पावर यानी x पर पावर 3 और y पर पावर 2 और दोनों को जोड़कर कितना आया? 5। तो इस बहुपद का घात 5 हो जाएगा। समझ गए? बाद बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है, यानी दो चर में है और उसको जोड़ करके सबसे ज्यादा जितना होगा वह बहुपद का घात। इसी में मान लिया जाए कि यहां पर z भी यदि रहता, जैसे यहां पर z भी रहता तो 3 हो गया, y² है और z, 3 2 5 और z पर पावर 1 या पावर मान लो उस पर भी 2 रहता, तब क्या होता? 3 2 5 2 7 हो जाता। तो बहुपद का घात कितना होता? 7 होता। इसको समझ गए? वह 3 चर में हो जाता नहीं। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि अगला प्रश्न क्या कहता? 2x³ y² माइनस 3x पर पावर 4 है, नहीं 3x4 है प्लस 6y माइनस √2x³। अब यहां पर x का अधिकतम पावर 4 है, y का पावर 1 है, x का पावर 3 है, लेकिन यह दो चर में बहुपद है क्योंकि x भी है और y भी है। अब यहां पर x का घात 3 और y का घात 2, तो 3 2 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5। बाद बाकी देख लीजिए कहीं अधिकतम पावर 5 नहीं पुर रहा, तो इस बहुपद का घात भी आपका क्या हो जाएगा? इस बहुपद का घात भी आपका, बहुपद का घात आपका कितना? 2 + 3 बराबर कितना हो गया? 5। 3 + 2 है, 3 + 2 बराबर क्या हो गया? 3 + 2 बराबर 5 हो गया। ये बहुपद का घात हो गया। कहीं भी आपको प्रश्न में कहेगा, बहुपद लिख देगा 5 7, कहेगा कि इस बहुपद का घात बताइए, तो जब बहुपद का घात बताने के लिए कहेगा तो आप देख लीजिएगा, यदि एक चर में होगा तो अधिकतम मान उसका घात हो जाएगा, और यदि दो चर में होगा तो दोनों चर को जोड़कर देखेंगे कहां पर सबसे ज्यादा मान आ रहा है। जहां पर सबसे ज्यादा मान होगा वही बहुपद का क्या होगा? घात हो जाएगा। यदि 3 चर में होगा तो तीनों चर के घात को यानी पावर को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद सबसे अधिकतम जो होगा वही बहुपद का घात हो जाएगा। ठीक है, तो बहुपद के घात को समझ गए। अब देखिए बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप क्या है? अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये मानक रूप जो लिखा हुआ है, तो बहुपद के चरों को, इसके पहले भी हम बोले थे, बहुपद के चरों को घातों के अनुसार यानी घात के पावर के अनुसार या तो हम आरोही क्रम में लिख दें या अवरोही क्रम में लिख दें। तो आरोही या अवरोही क्रम में लिखना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। अब जैसे देख लीजिए 8x पर पावर 4 है माइनस 6x पर पावर 3 है प्लस 2x² है माइनस 3 है, यानी 8x4 माइनस 6x³ प्लस 2x² माइनस 3। यहाँ पर अधिकतम पावर देखिए, पहले 4 आया है, फिर पावर 3 आया है, फिर पावर 2 आया है, फिर पावर कुछ नहीं, अचर पद है। तो ये ऑलरेडी आपका मानक रूप में लिखा हुआ है, ये आपका मानक रूप में है। समझ गए? यहां पर देख लीजिए ये पावर क्या है? घटते क्रम में। यहां पर देख लीजिए अचर पद है, फिर पावर 1 है, फिर पावर 2 है, पावर 3 है, पावर 4, ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ। तो ये भी आपका क्या हो गया? ये भी आपका मानक रूप में है। अब जैसे देख लीजिए कि हम यहां पर लिख लें इसी को कि जहां सो -6x³ प्लस 2x² प्लस 5x पर पावर 4 प्लस 6, ये कहेगा बहुपद का मानक रूप है। अब यहां देखिए पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 4 आ गया, ये मानक रूप में नहीं है, क्योंकि मानक रूप में यदि होता तो या तो बढ़ते क्रम में होता पावर के हिसाब से या घटते क्रम में होता। यदि इसी में इसको हम लिख देते 6 प्लस 2x² माइनस 6x³ प्लस 5x पर पावर 4, तो ये आपका मानक रूप हो जाता। या इसी को ऐसे लिख लेते हम कि 5x पर पावर 4
फिर -6x पर पावर 3 प्लस 2x पर पावर 2 और प्लस 6। तो ये देखिए घटते क्रम में है, तो ये भी मानक रूप हो गया, ये भी मानक रूप है। ऐसा लिखा, इससे आपको ऐसा लिखा हुआ कम मिलेगा। जिस प्रश्न में आपको कहेगा कि मानक रूप में लिखिए, उसी में ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। बाद बाकी आप किसी भी क्लास का बहुपद से संबंधित कोई भी बुक उठा लीजिए, तो आप देखिएगा कि वह ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा रहता है, वह अपने मानक रूप में ही रहता है। समझ गए? तो ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। हाँ, उसी प्रश्न में मिलेगा जिस प्रश्न में जो है सो आप मानक रूप में लिखेंगे या लिखने के लिए कहेगा। ठीक है? या कभी भी किसी प्रश्न को आप हल भी कर रहे हैं, बना भी रहे हैं, तो जब मान लिया जाए कि आपका आंसर निकल रहा है जिसमें, तो उस आंसर को आप या तो पावर के हिसाब से आरोही क्रम में सजा दीजिए या अवरोही क्रम में सजा दीजिए, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखिए, मानक रूप में लिखिए। यह बहुपद का मानक रूप हो गया। ठीक है, इसको समझ गए। अब देखिए गुणांक है। किसी बहुपद के प्रत्येक पद में आपको बताए थे कि जब बहुपद में बीजीय व्यंजक में बताए थे, और बहुपद में वही होगा, जब प्लस या माइनस का चिन्ह एक से अधिक बार आ जाए तो उसमें क्या होता है कि वह बहुपद अलग अलग भागों में बट जाता है, और उसमें से प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। आपको कहेगा कि प्रत्येक पद में चर का गुणांक बताइए। गुणांक यानी नाम में ही क्लियर है बाबू कि प्रश्न कह रहा है कि गुणांक, गौर करिए, यानी गुणांक यानी गुना अजोर अंक, गुना का अंक क्या हो गया? गुणांक हो गया। जैसे यहां पर 5x² लिखे, तो इसका मतलब 5 गुने x²। x² को कौन चीज से गुना किए? तो 5 से, तो x² का गुणांक 5 हो गया। ठीक है, 2x है तो x का गुणांक कितना है? 2 है, और x है तो x का गुणांक कुछ नजर नहीं आता है, तो इसका मतलब 1 है। 1 लिखा नहीं जाता है, समझ गए ना? 1 को हम लिखते नहीं हैं, तो x का गुणांक 1 हो गया, x का गुणांक 2 हो गया, और x² का गुणांक 5 हो गया। तो वही कहता है किसी बहुपद के प्रत्येक पद में चर के गुणांक को उस पद का गुणांक कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए लिखा हुआ 6x³, इसमें कितने पद हैं? पहले तो 1 पद है, 2 पद हैं, 3 पद हैं, 4 पद। पहला पद में x³ का गुणांक कितना? x³ का गुणांक कितना? तो गुणांक, गुणा का अंक यानी 6 है, ये 6 हो गया। फिर आपका देख लीजिए x² का गुणांक कितना? x² का गुणांक कितना? तो 3, यानी माइनस यहां पर चिन्ह है, तो ये आपका -3 होगा, चिन्ह सहित लिखना है। x का गुणांक कितना हो जाएगा? x का गुणांक कितना हो गया? 2, और अचर पद क्या हो गया आपका? अचर पद बराबर 7। इसमें कहेगा अचर पद में x का गुणांक बताइए, तो क्या लिखिएगा? 0, कुछ नहीं तो 0। x पर पावर 0 का मान ही वैल्यू 1 होता है। इस प्रकार से आपको x³, या ऐसे भी लिख सकते थे कि पहला पद का गुणांक 6, दूसरा पद का गुणांक 3, तीसरा पद का गुणांक 2, और चौथा अचर पद 7। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है सो गुणांक को समझ गए। तो हम आपको करीब करीब बहुपद का बेसिक चीज बता दिए। क्या क्या बताए आपको बहुपद में? आपको सबसे पहले चर के बारे में बताए कि चर राशि किसे कहते हैं। तो आपने जाना कि जिसका मान नियत नहीं होता है, यानी जिसका मान बदलते रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। ठीक है, जिसका मान नियत होता है, फिक्स्ड होता है, यानी जिसका मान नहीं बदलता है, उसको हम क्या कहते हैं? अचर राशि। नहीं, यदि और केवल यदि जो चर नहीं हो उसको अचर कहते हैं। तो आप चर राशि को समझ गए, अचर राशि को समझ गए। उसके बाद हम बीजीय व्यंजक को बता दिए ताकि बहुपद को समझने में परेशानी ना हो, यानी एक संख्या या संख्याओं का समूहन
जिसमें आधारभूत संक्रियाएं यानी प्लस माइनस इंटू डिवाइड जोड़ घटा गुना भाग आदि के चिन्ह का प्रयोग किया गया हो तो वह क्या होता है आपका बीजीय व्यंजक होता है। और इसी बीजीय व्यंजक में जब प्लस या माइनस का चिन्ह आपका एक या अधिक बार आता है तो वह अलग अलग खंड में यानी भाग में बट जाता है और प्रत्येक भाग क्या कहलाता है पद कहलाता है। नहीं तो इस प्रकार से आपको बहुपद में हम बताए कि यानी वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर जो है सो हर में नहीं होगा, यानी हर में चर नहीं आता होगा और चर का पावर जो है वो पूर्ण संख्या होता होगा, यानी चर का पावर ऋणात्मक संख्या नहीं होता होगा। तो इस प्रकार से वह क्या होगा बहुपद होगा। आप बहुपद का आपको प्रश्न पूछेगा कि कौन बहुपद है, तो आप सबसे पहले यह देखिएगा कि x का पावर क्या है। पावर पूर्ण संख्या है, यदि पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा, यदि पावर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। पावर यदि माइनस में आ जाएगा, भिन्न आ गया, तो इसका मतलब क्या है वह आपको पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा कि तो बहुपद नहीं होगा। उसके बाद आपको जो है सो बताया गया बहुपद के प्रकार को। तो बहुपद जो है सो पद के आधार पर 4 प्रकार के और जो है सो घात के आधार पर 4 प्रकार का। घात के आधार पर आपका एक घाती हो गया, द्विघाती हो गया, त्रिघाती, चतुर्घाती हो गया। और पद के आधार पर आपका क्या एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और चतुर्पदी हो गया। जिसमें एक ही पद होता है वह एक पदी, जिसमें 2 पद होता है द्विपदी, जिसमें 3 पद होता है त्रिपदी और जिसमें 4 पद होता है चतुष्पदी। नहीं, जिसका घात चर का अधिकतम घात 1 होता है तो वह रैखिक बहुपद हुआ या एक घातीय बहुपद हुआ। यदि चर का घात 2 होगा तो द्विघातीय बहुपद होगा, चर का घात 3 होगा तो त्रिघातीय बहुपद होगा, चर का घात 4 होगा तो चतुर्घाती बहुपद होगा। इस प्रकार से जो है आप इसको देख लिए। बहुपद का जो है सो मानक रूप आप देख लिए थे। बहुपद का मानक रूप में आप जाने कि चर के घात को या तो हम बढ़ते क्रम में लिख दें या घटते क्रम में लिख दे तो वह मानक रूप होता नहीं। उसके बाद बहुपद के घात को जाने तो बहुपद का जो एक चर में बहुपद होगा तो उस चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहेंगे। यदि 2 चर में होगा तो दोनों पावर को जोड़ देंगे और जहां पर सबसे अधिक आएगा वही बहुपद का घात होगा। 3 चर में होगा तो तीनों चर के क्या करेंगे घात को जोड़ देंगे और जो अधिकतम पावर होगा वही बहुपद का घात होगा। नहीं, उसके बाद जो है सो आप मानक रूप देखिए, गुणांक देखिए, प्रत्येक पद में जो चर का गुणांक होता है उसको क्या बोलते हैं बहुपद का, प्रत्येक पद का गुणांक कहते हैं। नहीं, और उसके बाद इसके अलावे भी आपको 2 बहुपद होते हैं, एक शून्य बहुपद होता है और एक आपका जो है सो अचर बहुपद होता है। तो शून्य बहुपद में प्रत्येक पद का गुणांक क्या होता है 0 होता है और कोई भी अचर संख्या दिया गया तो अचर बहुपद हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है सो बहुपद को समझ गए होंगे। जहां पर नहीं समझे होंगे तो वीडियो को रोक करके पीछे करके फिर से देख लीजिएगा उसको, ठीक है। फिर भी यदि समझ में नहीं आया हो या लग रहा हो कि कहीं ठीक से नहीं बता पाए हम तो एक कमेंट कर देंगे हमको, फिर हम प्रयास करेंगे उस चीज़ को बता दें, ठीक है। और जब हम प्रश्न बताएंगे तो फिर इसको हम जो है सो थोड़ा थोड़ा बता देंगे ताकि जो है सो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसको एक बार देख लेंगे, बढ़िया से लिख लेंगे और याद कर लेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।